बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड एमडीके एस्पिरेंट्स। मैं हूं ज़ाहिदुल्लाह सफ़ी और आप इस वक्त देख रहे हैं अलहम्द कोचिंग एकेडमी। डिस्कशन का सिलसिला शुरू है और हम एमसीक्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। अब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू रिएक्शन काइनेटिक्स और केमिकल काइनेटिक्स के बारे में है। एमसीक्यूज़ का स्टेटमेंट है बड़ा ही आसान है और द स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज। सिंपल सा स्टेटमेंट है। ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं ना कि ये स्टेटमेंट से यानी वही है कि ये आई है स्टेटमेंट से सच किताब से उठाई गई है। तो इसमें क्या कहा गया है कि स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज क्या कहलाते हैं? नंबर फर्स्ट थर्मोकेमिस्ट्री नहीं है, ये हीट चेंजेस के स्टडी है। स्टोकियोमेट्री है, ये भी ठीक नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये भी ठीक नहीं है। तो द लास्ट ऑप्शन डी जो है ये क्या है? करेक्ट है। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जब भी आ जाए और इसके ऊपर जो फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं रेट के ऊपर, स्पीड ऑफ रिएक्शन के ऊपर, उसे आप कहते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स और उसके कहते हैं सिंपली काइनेटिक्स। तो आपका राइट ऑप्शन जो है डी है, विच इज़ केमिकल काइनेटिक्स या रिएक्शन काइनेटिक्स भी बाज़ औक़ात हम कहते हैं। अच्छा, दूसरा एमसीक्यूज़ है, इसी रिलेटेड है, थर्मोकेमिस्ट्री के साथ हो। थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ रिलेटेड है। ये भी बड़ा लीनियर स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसे रिकॉल कहते हैं। रिकॉल वाला एमसीक्यूज़ वो है जो कि किताब से सच उठाया गया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, वही फैक्ट्स हैं एंड फिगर हैं जो किताब में मौजूद है, कोई चेंज नहीं है। ऐसे एमसीक्यूज़ को रिकॉल कहते हैं और ये तकरीबन इनकेट में आएंगे 30%। बाकी 70% जो एमसीक्यू है वो कंसेप्चुअल बेस होंगे, आपके बैकग्राउंड और आपकी एक कंसेप्ट और डीप नॉलेज होगा उसमें। इसमें कोई डीप नॉलेज नहीं है, बस लीनियर क्वेश्चन है। द थर्मल एनर्जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। आपका राइट ऑप्शन भी क्या है? एंथैल्पी है। सो एंथैल्पी क्या है? टोटल हीट कंटेंट इज कॉल्ड एंथैल्पी और द थर्मल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। मैथमेटिकली ये बराबर है, H इज इक्वल टू, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं H से। सो मैथमेटिकली ये बराबर है, H इज रिप्रेजेंटेड बाय H इज इक्वल टू E प्लस PV है, ठीक है। E आपके पास इंटरनल एनर्जी है, दिस इज इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी आपको पता है सिस्टम के अंदर जो भी मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड एनर्जी है, चाहे वाइब्रेशनल है, रोटेशनल है, इसी तरह जो भी ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, सारे एनर्जी जो सिस्टम के साथ यानी मॉलिक्यूल के अंदर रिलेटेड हो, वो सारे को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। दूसरा जो एंथैल्पी में एक्सप्रेशन में पीवी एक्सप्रेशन है, असल में ये है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, पीवी। ये पीवी जो है असल में ये क्या है? ये वर्क डन है और इस वर्क डन को हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये क्या है? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। मतलब क्या हुआ कि एंथैल्पी क्या चीज़ है? ये इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन है। यानी अगर हम किसी सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट या उसको अगर हम प्रोवाइड करें, अगर आप किसी सिस्टम को एनर्जी देंगे तो उस सिस्टम की एनर्जी, सिस्टम को अगर आप हीट देंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी राइज होंगी, प्लस अगर हो प्रेशर वॉल्यूम वर्क करेगा। तो इसी तरह टोटल हीट कंटेंट जो है एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या है? इन सिंपल वर्ड इसे हम एंथैल्पी बोलते हैं। बड़ा ही आसान था, रिकॉल वाला क्वेश्चन था। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है? ए है। आगे जाते हैं। आगे भी एक और एमसीक्यू जो एनएमडीके 2020 से उठाया गया है और वो है थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी थर्मोकेमिस्ट्री के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है। अगेन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी रिकॉल वाला क्वेश्चन है, यानी स्टेटमेंट को एज सच बुक से उठाया गया है, नो चेंजेस हो गई है, बस सिंपल आपने उसको टिक करना है जस्ट बाय। अगर आपने उसको देखा हो तो आप उसको कर सकते हैं, बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है कि बॉर्न-हैबर साइकिल इज यूज्ड टू डिटरमिन द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ नंबर फर्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड, नंबर सेकंड मेटालिक सॉलिड, नंबर थर्ड आयोनिक सॉलिड एंड नंबर डी ऑप्शन है कोवेलेंट सॉलिड। आपको पता है कि
बॉर्न-हैबर साइकिल जो है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे बेस करते हैं और इस बॉर्न-हैबर साइकिल जो है इसका सिंपल स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपके पास एक रिएक्शन हो रहा हो और वो रिएक्शन जो है चाहे आप एक स्टेप में करते हैं या मल्टीपल स्टेप में करते हैं, तो जो हीट एक स्टेप में इन्वॉल्व हो या मल्टीपल स्टेप में इन्वॉल्व हो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। इसे कहते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल। और बॉर्न-हैबर साइकिल की एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन ये है कि हम बॉर्न-हैबर साइकिल की मदद से हम आयोनिक सॉलिड की लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि बॉर्न-हैबर साइकिल इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, ठीक है, ये हीट डिटरमाइन करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयोनिक सॉलिड। आई ना समझ? इसका मेजर रोल क्या है? लेटेस्ट एनर्जी को फाइंड करना। लेटेस्ट एनर्जी एसोसिएटेड होती है किस चीज़ के साथ? आयोनिक सॉलिड के साथ। यानी हम कहते हैं कि आयोनिक सॉलिड जब भी बनता हो तो ये क्या करेगा? ये लेटेस्ट एनर्जी जो है ये रिलीज करेगी, या अगर आपने किसी लेटेस्ट को ब्रेक करना हो तो तब भी ये एनर्जी रिलीज करेगी। लिहाजा आयोनिक सॉलिड सब्सटेंस, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ ना, आपके पास सोडियम क्लोराइड ये एक आयोनिक सब्सटेंस है, बना हुआ है दो आयन से कॉम्बिनेशन से। सोडियम आयन द कैटायन एंड नेगेटिव, क्लोरीन एंड इज एनाइन है। ये दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिकली बड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। अब जब ये सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल बन जाता है, होता क्या है कि एक क्लोराइड आयन और एक सोडियम आयन आपस में आके 1 मोल आयोनिक सॉलिड बना लेते हैं। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है इसे हम लेटेस्ट एनर्जी कहलाते हैं। या इन अदर वर्ड, अगर आपके पास 1 मोल आयोनिक सॉलिड हो और आप इसको एनर्जी हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये कंस्टिट्यूएंट आयन में यानी केटाइन में और दूसरी तरफ एनाइन में डिसोसिएट हो जाता है, तो ये भी क्या है? लेटेस्ट एनर्जी है। तो लेटेस्ट एनर्जी यानी हम जब कहते हैं ना कि आयोनिक सॉलिड तो इसके साथ एनर्जी एसोसिएटेड है, उससे हम कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी। और याद रखो, लेटेस्ट एनर्जी को अगर हम कहें कि लेटेस्ट एनर्जी लेटेस्ट फॉर्मेशन जब हो तो ये क्या होगा? ये नेगेटिव साइन होगा। और जब लेटेस्ट ब्रेकिंग लेटेस्ट जब हम ब्रेक करते हैं, क्रिस्टल को ब्रेक करते हैं, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी होंगी। सो पूरे इस एमसीक्यू का मकसद ये था कि बॉर्न-हैबर साइकिल असल में यूज़ किए जाते हैं ताकि आयोनिक सॉलिड के लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सके। सो आपका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं, आगे भी इसी थर्मोकेमिस्ट्री के साथ रिलेटेड सवाल है। ये भी रिकॉल क्वेश्चन है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधा साधा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि 1 कैलोरीज इज इक्वल टू हाउ मच जॉल के बराबर है। तो 1 कैलोरीज आपको पता है कि 1 कैलोरीज जो है ये बराबर है किस चीज़ के साथ? ये बराबर है 4.184 जॉल के। हम कहते हैं कि 1 कैलोरी, ये भी हीट का यूनिट है, बराबर है 4.184 जूल के बराबर है। बड़ा लीनियर ही आसान क्वेश्चन है, रिकॉल है, किताब से सच उठाया है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ रिलेटेड एमसीक्यू है और ये ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2O3 थायोसल्फेट आयन है, H2O3 2 नेगेटिव है। कौन सा है? +4 है, +6 है, -2 है या +2 है। तो इसको सवाल को हल करने के लिए आसान सा मेथड ये है कि आप ये वाला ये फार्मूला लिखेंगे। ये मैंने फार्मूला लिखा H2O3 जिस पर चार्ज कितनी है? टोटल 2 नेगेटिव चार्ज है। अब इसका मैं निकालना चाहता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि H2O3 इज इक्वल टू -2, क्योंकि टोटल चार्ज इस आयंस के ऊपर कितना है? आयन के ऊपर -2 है, तो लिहाजा मैंने इसको ऐसा लिखा -2। अब हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। सल्फर जो है इसको मैं लिखूंगा 2x लिखूंगा, क्योंकि सल्फर 2 है, मुझे नहीं मालूम, मैं मालूम करना चाहता हूँ। प्लस में आपको पता है
कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन ईच, हर मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। तो अगर -2 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये होगा -6, तो मैं लिखूंगा -6 इज इक्वल टू -2। इसको सिंप्लीफाई करो, 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस -6 इज इक्वल टू -2 आएगा। अब देखो 2x इज इक्वल टू x -2, अब मैं x को निकालना चाहता हूँ तो ये 6 - 2 इज इक्वल टू 4 है ना, और 2 पे डिवाइड कर लो तो ये आएगा आपके पास +2 आएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन आपका डी आया। आपने आसानी के साथ जो है थायोसल्फेट का आपने ऑक्सीडेशन स्टेट इसी तरह से निकाल लिया, बड़ा ही आसान था। आपने इस आयनिक फार्मूला लिखा और उसका चार्ज सेपरेट लिखा, -2 चार्ज था, होल चार्ज। फिर आपने कहा कि मैं मालूम करना चाहता हूँ सल्फ़र का, जो कि x है तो 2 सल्फ़र है तो मैंने 2x लिखा। आगे मैंने ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -6 है, -6 लिखा इज इक्वल टू -2, 2x ये 6 इस तरफ आ गया, प्लस हो गया 6 - 2 4 आ गया, और 2 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास आया ऑप्शन जो है, आंसर आपके पास है करेक्ट ऑप्शन 2 है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी है, आपका क्वेश्चन हल हो गया। बड़ा ही आसान था, रिकॉल वाला क्वेश्चन था। अच्छा, अब दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ रिलेटेड एक और सवाल है, और ये सवाल क्या है कि द कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन इज। ऑक्सीडेशन नंबर के आपने रूल्स पढ़े हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है जब हम असाइन करते हैं तो कुछ एम्पेरिकल रूल्स हमारे सामने होती है। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा -2 चार्ज होगा, लेकिन एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और वो एक्सेप्शनल है, OF2 है। इसके अलावा परऑक्साइड जो है उसमें -1 है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन के कंपाउंड जब होंगे तो ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 असाइन करेंगे। इस तरह हाइड्रोजन जब भी कंपाउंड हाइड्रोजन जब भी कंपाउंड बनाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, हमेशा +1 होगा। तो यहाँ पर हेलोजन एक ऐसा फैमिली है कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जो है ये -1 होगा। लाइक क्लोरीन पे 1 चार्ज आता है, ब्रोमीन पर भी 1 चार्ज आता है, इसी तरह आयोडीन जो है ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो ये भी बड़ा आसान था। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है ए है।